गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल बात कर रहे थे, वहीं से अपने आप को आगे बढ़ाना है। बात कर रहे थे शक्ति की, और आपको कहा था अपरिमित शक्ति का भंडार आपका जीवन है। कल आप लोगों ने इस बात को स्वीकार किया था, परंतु जब हम अपने आप को ये पाते हैं कि हम शक्तिहीनता का भाव ही मत कहिए, शक्तिहीन अपने आप को पाते हैं, कमजोर पाते हैं, अंदर से महसूस करना और देखना, क्या हम अपने आप को अंदर से कमजोर महसूस नहीं करते? क्या हम कमियों और बुराइयों के सामने अपने आप को छोटा महसूस नहीं करते? बड़े अच्छे से एक बात को जानने की आवश्यकता है। एक तरफ तो कहा जा रहा है असीमित अपरिमित शक्ति हमारे पास है, अनंत, और दूसरी तरफ हम कमजोर। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे निर्माण करने वाला स्वयं ब्रह्मा है, और दूसरी तरफ हम दीनहीन बनकर के रह रहे हैं। मैं आपसे ही एक सवाल कर रहा हूं, आप भी एक माता पिता हैं, आपने भी अपने बच्चों को पैदा किया है। क्या आप अपने बारे में सोचते हैं या अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं? आपकी मेहनत, आपकी कमाई किसके काम आती है? अपने काम या अपने संतान के काम? जब एक साधारण माता पिता अपने लिए अपने जीवन को नहीं जीते, तो इतना बड़ा परमात्मा अपने जीवन को अपने स्वार्थों में कैसे जी सकता है? बेटा महसूस करिए इस बात को अंदर से। दिक्कत कहां है? अब सवाल आता है कि यह दिक्कत क्यों है, कैसे है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है, हां पवन, देख बेटा जो बता रहा हूं, इसका कारण और कोई नहीं है। अगर पवन तुम ही जैसा तुम लिख भी रहे हो, सब कुछ तुम्हारी संतान के लिए है, परंतु मां बाप से लिए हो कि संतान बर्बाद करे तो मां बाप कितनी पूर्ति कर सकते हैं? क्या आज तक स्वार्थों की पूर्ति कोई कर पाया है? याद रखना, मां बाप तो मां बाप की ही पूर्ति कर सकते हैं। भाव समझ आया नहीं आया?
मैं कह रहा हूं मां बाप तो मां बाप होने की जो आवश्यकता है उसकी ही पूर्ति कर सकते हैं। बात को ध्यान से देखें। जो जिसका गुण नहीं है, हम मां बाप से अपने लोभ की पूर्ति कराना चाहते हैं। लोभ मोह काम क्रोध कुछ भी कहिए, हम उनकी पूर्ति मां बाप से कराना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि मां बाप लोभी नहीं है, वो दुर्गुण मां बाप में नहीं है, पर जो आत्मा का गुण है वो तो उसी की पूर्ति करेगा। अपने बच्चे को कौन दुख देना चाहता है? अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम उस काम को करते हैं जो हमारे लिए, हमारी मर्यादाओं में और हमारे लिए उचित नहीं है। उस काम को हम ईश्वर से चाहते हैं। मां बाप में तो लोभ मोह हो सकता है, पर ईश्वर में यह गुण नहीं है, और उसकी पूर्ति हम ईश्वर से कराना चाहते हैं, जो कदापि नहीं हो सकती। है क्या? सच्चाई क्या है? ये जो आत्मिक शक्ति है, ये प्राथमिक स्तर पर सीमित होती है। मेरे शब्द को ठीक से पकड़ लेना, समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। पहले स्तर पर यह शक्ति हमारे पास होती है, पर सीमित मात्रा में होती है। जितेंद्र, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? मुझे तसल्ली चाहिए आप सबसे, मैं तो आगे बढ़ूं। मैंने ये कहा है सबके पास ये सीमित मात्रा में शक्ति होती है। जब तक आप लोभी, भोगी, कामी, व्यसन करने वाले या नशापत्ती करने वाले नहीं हुए, तो वो शक्ति सीमित थी। वहां से आपने अपनी शक्ति को उजाड़ना शुरू किया। जो सीमित थी उसको भी उजाड़ना शुरू किया। अब यहां पर एक बात समझने की है। आज तक जिन्होंने अपनी शक्ति को साधनों के माध्यम से प्रयोग किया, साधनों के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया, मैंने बेटा पिछले दिनों उदाहरण दिए हैं ऊर्जा को पैदा करने के। जिन्होंने अपने साधनों को, अपनी शक्ति को शक्ति संवर्धन के लिए लगाया, उन्होंने जीवन को धारण करके अपनी शक्ति का उत्थान किया। हाँ रीता बेटा, बात ठीक है, पर मैं ये पूछ रहा हूं क्या आपको जो मैं बात, जो विचार देना चाह रहा हूं, वो आपके विचार में जागृत हो रहा है, नहीं हो रहा? मैं सबको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा विचार आपके विचार में जागृत हो रहा है कि नहीं हो रहा? योगेश, बिल्कुल ठीक बात है, प्रकृति प्रदत्त है, ये मैं भी मान रहा हूं, परंतु विचार में विचार जाएगा तभी तो विचार गति करेगा। हां, घटाना बढ़ाना आपके हाथ में है। अब जरा मुझे बताओ योगेश, दुनिया में सबसे अच्छा मैं और सारी दुनिया बुरी,
क्या ये व्यक्ति का विचार नहीं है? जब मेरे सामने हम किसी के पास गए, उन्होंने कहा मिठाई खिलाऊं, आपने कहा नहीं, या मोटे तौर पर कहूं, किसी ने कहा चाय पानी लाओ भाई, आपने कहा नहीं, और उन्होंने ला करके चाय पानी मिठाई नमकीन आपके सामने रख दी, तो फिर क्या होगा? बताओ बेटा। जब तुम्हारे सामने मिठाई चाय पानी नहीं था तो तुम ना कर रहे थे, और जैसे ही तुम्हारे सामने रख दी गई वो तुम्हारे विचार में आ गई, क्योंकि सामने रखी है, वो तुम्हारे विचार में आ गई। तो आपका रुझान या आपकी प्रकृति उसको पाने की इच्छा करेगी या नहीं करेगी? हाँ बेटा, यही पवन मैं भी कह रहा हूं। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं, ये हमारी कमजोरी है। मैं नहीं कहता किसी के स्वागत को आप इंकार करें, आपका सम्मान कर रहा है कोई तो उसको ना नहीं कर रहा हूं मैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि हमारी क्षमता कितनी है, हमारी इंद्रियों की क्षमता कितनी है। ये योगेश बिल्कुल ठीक शब्द लिखा है। अच्छा रीता बताओ, कोई औरत बहुत बुरी है, तुम तो बुरी नहीं हो, तो उसकी बुराई से अपने आप को रोक लो। उसकी बुराई क्यों करते हो? अगर एक औरत बुरी है तो तुम्हारा क्या मतलब है बुराई से? बेटा दोबारा कह रहा हूं, तुम्हें उसकी बुराई से क्या लेना देना है? किसी की अच्छाई से तो लेना देना है, पर बुराई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो निंदा के जो हार्मोन्स हैं, हम उनको क्यों पैदा करते हैं? अब बताइए, क्या उस समय हमारी अवस्था प्राकृतिक रह जाएगी या अप्राकृतिक रह जाएगी? कहीं खड्डा खुदता है तो कहीं टीला बनता है, कहीं खड्डा खुदता है तो कहीं टीला बनता है। भूमि समतल अच्छी लगती है, उबड़ खाबड़ अच्छी नहीं लगती। सहजता, सरलता, स्वाभाविकता इनमें आ जाए तो अच्छा लगता है। जरा सा तेज पाया नहीं है स्वाभाविक, जरा सा तेज पाया नहीं कि हम अस्वाभाविक हो जाते हैं। हमारा अहंकार हमें उसी तरफ को लेकर के जाता और अंदर से कहता मैं ठीक और ये गलत। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं, रोको जरा, अपने आप को रोको। आपकी ऊर्जा बर्बाद हो रही है, आपकी अपनी ऊर्जा बर्बाद हो रही है। ये अपनी चेतना में छिद्र हैं, अपनी इंद्रियों में छिद्र हैं, ये जो हमारी शक्ति को बहा देते हैं। बोलो बेटा, मुझे बड़ी जरूरी बात आज आपको बतानी है।
मेरी बात समझ आ रही है? बताओ बेटा जल्दी से। कहीं किसी को कोई संशय भ्रम हो तो बताइए। एक जरूरी बात एक कहानी के माध्यम से बताने का मन है। आदि शंकराचार्य हिमालय में तपस्या कर रहे थे। मंदाकिनी के पास में उनका आश्रम था। काफी शिष्य उनसे विद्या अध्ययन करते थे। सबका लगाव अपने गुरु के साथ था। नाम मुझे उस शिष्य का आ नहीं रहा, परंतु मैं उसका नाम रख लेता हूं मृदुल। मैंने अखंड ज्योति में एक लेख पढ़ा था। ये नाम मैं उसका भूल गया लड़के का, पर उसका नाम मैंने काल्पनिक मृदुल रख लिया है। मृदुल अपने गुरु से ही अनंत प्रेम करता था। उसका गुरु यानी कि शंकराचार्य उसके लिए मील के पत्थर थे। नाम मैंने दिया मील के पत्थर। जैसे जमीन को नापने के लिए जब यात्रा पर जाते हैं तो मील के पत्थरों से ये पता लगता है हमने कितनी यात्रा पूरी की है। यानी कि उसका लक्ष्य, उसका गुरु शंकराचार्य जी थे। ज्यादातर समय उसका अपने गुरु की सेवा में ही लगता था और वो गुरु के चारों तरफ ही मंडराते रहते थे, विचार से भी। हुआ क्या, कमजोरी की बात कह रहा हूं, उनके दूसरे शिष्य इस बात से ईर्ष्या करने लगे कि ये मृदुल को ही गुरुदेव ज्यादा चाहते हैं, हमें नहीं चाहते। बच्चे के मन में ये भाव आने लगे सबके में। गुरु तो अंतर्यामी होता है, वो उन सब बच्चों को पहचान रहा था। आदि शंकराचार्य सब बच्चों की जो मानसिक स्थिति थी उसको पढ़ रहे थे, परंतु उनके सामने ये एक भारी शिला के समान रखा था कि इस भेद को कैसे मिटाया जाए। बेटा समझ लेना, गुरु तो अपनी भाव चेतना को सबके अंदर संपादित करना चाहते थे। वो सबसे बराबर प्रेम करते थे, क्योंकि मृदुल सबसे ज्यादा नजदीक रहता था, सबसे ज्यादा देखरेख और काम सेवा गुरु की करता था। आप अपने पर इस बात को गुजार करके देखिए, तो उन्हें मृदुल बहुत प्यारा लगता था। ये दूसरों से घृणा नहीं, परंतु क्योंकि वो ज्यादा नजदीक रहता था, ज्यादा सेवा करता था, ज्यादा कहना मानता था, इसलिए काम उसी को ही ज्यादा दिया जाता था।
तो बच्चों के मन में यह भाव आ गया कि गुरुजी हमें प्यार नहीं करते हैं, इसी को प्यार करते हैं। एक दिन गुरुदेव ने मृदुल को आदेश दिया, अलकनंदा के दूसरे तट पर जाकर के उन्हें कोई काम बताया, वहां चले जाइए। वहां चले जाइए। बच्चा आज्ञा पालन करता हुआ पहुंच गया। काफी समय हो गया, काम बहुत देर का था, इसलिए मृदुल नहीं आया था। सब बच्चों की कक्षा गुरुदेव ले रहे थे, योग की क्लास ले रहे थे। सब बच्चों से के बीच में जब सब बैठ गए, उन्होंने पुकारा, मृदुल कहां है? कोई नहीं बोला। उन्होंने मृदुल 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 करके आवाज देना शुरू किया। उनमें से एक बच्चा बोल पड़ा, गुरुदेव आपने ही तो उसको अलकनंदा के दूसरी तरफ कार्य से भेजा है। उन्होंने कहा, हां मैंने ही भेजा है, मैंने ही भेजा है। दिखावा कर रहे थे। परंतु जैसे ही उन्होंने मृदुल 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 करके आवाज दी, भाव से जुड़े हुए होने के कारण मृदुल को वो आवाज वहीं पर पता सुन गई। मृदुल कहने लगा, मेरा गुरु पुकार रहा है। उन्होंने आवाज में यह भी कहा था, मृदुल शीघ्र आजा। अब ये भाव जब उसके हृदय में पड़ा, जागृत हुआ, तो मृदुल तुरंत दौड़ा। अब दो रास्ते थे। एक तो रास्ता पुल से जाने का था, जो बहुत लंबा था। एक रास्ता सीधा अलकनंदा में से तैर करके जाने का था। अलकनंदा का पानी, जिसमें बर्फ के ढेले तैर रहे थे, बर्फ के ढेले तैर रहे थे। वेग बहुत तेज था। बर्फ के ढेले ढेलों में टकरा टकरा करके आगे बढ़ रहे थे। मृदुल के सामने दोनों लक्ष्य रखे थे। एक था अपने आप को सुरक्षित लेकर के जाना, एक है सीधा अलकनंदा की धार को चीर करके जाना। आत्मा ने कहा, अगर पुल से जाएगा तो सुरक्षित तो रहेगा, पर देर लग जाएगी। उसने अपने जीवन मरण को नहीं देखा, जीवन मरण की परवाह नहीं की, गुरु की परवाह की। वो जाकर के अलकनंदा में कूद गया। बर्फ के ढेलों ने चोट पहुंचाई, घायल कर दिया। वो नदी को चीरता हुआ जा रहा था, बर्फ को चीरता हुआ जा रहा था। इतने में ही अलकनंदा के अंदर कमल के फूल खिलने लगे। कमल के फूल खिलने लगे और लाइन से खिलने लगे। पद्म मृदुल उन कमल के फूल के ऊपर चढ़ गया।
और फूलों पर पैर रखता हुआ घायल अवस्था में ही अलकनंदा को पार कर गया। बहुत तेज दौड़ करके आश्रम पहुंचा, घायल था, गुरु के चरणों में जाकर के गिर गया। गुरु ने पूछा, बेटा घायल क्यों हो गया? मृदुल जवाब देता है, गुरुदेव आपने कहा शीघ्र आ जाओ। तो गुरु ने कहा कि अलकनंदा को पार करने की क्या जरूरत थी, पुल से आ जाते। उसने कहा, गुरुदेव आपने कहा शीघ्र आ जाओ, मैंने जान की परवाह नहीं की, आपके आदेश का पालन किया है। गुरु ने उसके सर पर हाथ फेरा और उससे कहा, आज से तेरी स्थिति पद्मपाद की होगी, पद्मपाद। आज से तेरा नाम मृदुल नहीं परमपाद होगा। सभी शिष्यों ने इसको देखा। गुरु ने पूछा कि ये काम मैंने तुम्हें दिया हुआ होता तो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती? क्योंकि तुम्हारी भावना तो ईर्ष्या में लगी हुई है। तुम्हारी भावना ईर्ष्या में लगी है। तुम ये मानते हो कि मैं इसको ज्यादा चाहता हूं, तुम्हें नहीं चाहता। आज तक जो भी मैंने पढ़ाया है, सिखाया है, वो सबको एक साथ लेकर के सिखाया है। ये इतना सीख गया कि मेरे लिए ये जान हथेली पर रख करके आ गया। भगवान ने इसकी सहायता की और इसके लिए कमल खिला दिए। और ये कमल के पंखड़ियों के ऊपर पैर रखता हुआ, जिसमें इसको कोई चोट ना लगे, आहत ना हो, और दौड़ करके अलकनंदा पार करके आ गया। ये इसकी भावना है, भावना, इसका लगाव है अपने गुरु के प्रति। क्या तुम में भी ये गुण है? तुम तो इससे ईर्ष्या करते हो कि ये इतना क्यों करता है। अरे तुम नहीं कर पाते तो इसको क्यों रोकते हो? इन्हीं कारणों से हम अपनी शक्तियों का क्षरण करते हैं। जी निखिल, ये समर्पण है, ये विश्वास है। अरे जिसने धरती पर उतारा है, रक्षा भी वो ही करेगा, रक्षा भी वो ही करेगा। हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। अरे नहीं कर सकते तो अपना बुरा क्यों करें? अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुराई क्यों करें? अच्छा करने का तो हक हमें है, पर बुरा करने का हक हमें नहीं है। मैंने अभी आदि शंकराचार्य की जो कहानी बताई है, क्या उससे आपको यह समझ आ रहा है कि हमें अपनी चेतना को कहां लगाना चाहिए? शकुंतला बड़े गहरे से बोल रही है, परंतु ये गहराई हृदय की है। जो हृदय की तरफ जितना चलेगा, आपका चैतन्य स्वरूप उतना ही सक्रिय हो जाएगा।
हाँ अनुकृति, हाँ बेटी, क्या किसी के हृदय में ये भाव पैदा हो रहे हैं? मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, विचार को भावना की तरफ ले जाने के लिए बोल रहा हूं। जागृति, जागृति, जागृति। अकेले नहीं हो सकता और गुरु कृपा के बगैर नहीं हो सकता। कठोरता क्यों, कर्कश क्यों बताऊं? हम नहीं है, हमारा पाप हम पर हावी है। बोलो, हमारा पाप हम पर हावी है। जी निखिल, बिल्कुल यही भाव रखिए निखिल जो अभी बोला है। ये अंदर से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। ललिता बिल्कुल अगाध समर्पण, अगाध समर्पण। जरा ललिता एक बात देखना, बुराई के लिए जगह कहां है फिर? अगर अगाध समर्पण आ गया आपका, आपके विचार में, इस तृतीय नेत्र में, आज्ञा चक्र में या मन में, कोई विकार रहेगा क्या? हां बेटा, यही बात कहना चाहता हूं, यही बात कहना चाहता हूं। और मुझे लगता है तुम में से कुछ की स्थिति में निखार आ रहा है, यह मुझे महसूस होता है। मैंने 2 दिन पहले कहा था मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा। बोलिए, जितना तुम मुझे संतुष्ट करोगे उतना ही मेरा लगाव तुम्हारे प्रति बढ़ेगा। देख लो बेटा ललिता, आपका समर्पण कितना है ये आपको देखना पड़ेगा। मूलाधार से अगर ऊपर उठना है तो अपनी बुराइयों का खात्मा करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जकड़े बैठा है हमको। अरे गंदगी, गंदगी की बात, पूरे शरीर की गंदगी वहां से गुजरती है, मूलाधार से। पूरे जीवन की गंदगी हमारे अंदर समाई है। देखिए, पहचानिए अपने आप को। गुरु में रस कितना है और आपको कितना आता है? बुराई में रस कितना है और तुम्हें कितना आता है? अब यहां देखना पड़ेगा गुरु का रस कैसा है और बुराई का रस कैसा है। फिर अपने स्वभाव को देखना पड़ेगा, हमारा स्वभाव हमें कहां लेकर के जा रहा है। गति तो, परिणाम तो कर्म का है बेटा, कर्म का परिणाम है। समय कम है, इसलिए मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आपकी चेतना को जागृत करने के भाव के लिए कह रहा हूं। अपनी चेतना को जागृत करेंगे, भाव करिए।
मैं उगते हुए सूर्य के सामने, मेरे सामने ठीक सूर्य उग रहे हैं, और मैं उनके सामने मुंह करके बैठा हूं। जैसे बरसात की फुहार, मतलब इतनी फुहार के रूप में बरसात गिरती हो, बूंद ना हो, फुहार हो। अनुभूति जगाने के लिए सूर्य का तेज, निखिल बेटा इस बात को जानता होगा, ये जो किरणें हैं ये भी घटकों से बनी है। अल्फा बीटा गामा रेज इनके अंदर हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन ये सब इसके अंदर विद्यमान है, जो ऊर्जा के भंडार हैं। सूर्य की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है और इन किरणों का प्रवेश मेरे शरीर नहीं, मेरे जीवन में हो रहा है। ध्यान मुद्रा, सूर्य के तेज का ध्यान। गायत्री मंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर फिराइए। भगवान गुरुदेव तुम्हारा ही सहारा है, हम का पाप का सहारा ना लें, गुरु का सहारा लें। आज 2 शादियां हैं हमारे परिवार में। एक शीला के बेटे की शादी है नेहरू विहार से, उसकी सफलता के लिए। एक यहाँ नोएडा में गुप्ता जी हैं, उनके बेटी की शादी है, उसकी सफलता के लिए। दो बच्चे हैं, वो बुराई छोड़ने के संकल्प ले रहे हैं। उनकी बुराई दूर हो, उसके लिए सब आप प्रार्थना करना। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। भावना से आज के जीवन को जीना।